आई और फिर चली गई। अब कब आएगी, सबको है इंतजार। और जब आ गई तो सबके चेहरे खुशी से चमक उठे, लेकिन खुश होने वालों को नहीं मालूम कि ये फिर जाएगी। जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बिजली आंटी की, जो पल में आती है और पल में जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों कराची के शहरी बिजली के बदतरीन बहरान का सामना कर रहे हैं। कई घंटों बिजली का तात्तुल मामूल बन चुका है। ऊपर से गुज़श्ता कई हफ्तों से शदीद गर्मी के मौसम में शहर कायद के अवाम बिलबिला उठे हैं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के तर्जमान ने ये कहकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया कि सिर्फ इन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है जहां कुंडा सिस्टम है। अगर उनकी ये बात दुरुस्त भी मान ली जाए तो इस वक्त कराची के 90% इलाके रोजाना की बुनियाद पर बिजली बहरान का शिकार हैं। तो क्या कराची की 90% आबादी कुंडों पर चल रही है? और अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस कुंडा सिस्टम का जिम्मेदार कौन है और हुकूमत की रिट कहाँ है? कुंडा सिस्टम खत्म करना क्या कि इलेक्ट्रिक और हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? दूसरी दिलचस्प बात ये है कि इस माह गुज़श्ता महीने यानी अप्रैल 2021 के जो बिजली के बिल आए हैं उनको देखकर तो कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया। इस कदर गलत बिल भेजे गए हैं कि उनको दुरुस्त कराने के लिए शहर के तमाम बिलिंग दफातर में लोगों का जम्मे गफीर नजर आता है। हाल ही में विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने अपने एक बयान में वाज़ेह किया था कि हमने कराची को इतनी इजाफी बिजली दे दी है कि अब कराची में बिजली का तात्तुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन समझ से बालातर है कि वो इजाफी बिजली कहाँ चली गई। सुबह सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने गुज़श्ता एक हफ्ते से सिंध का पानी चोरी होने का बाबेला तो मचा रखा है, लेकिन बिजली के हवाले से उनके लब खामोश है। बकौल हुकूमत सिंध के कि बिजली का इदारा विफाक के अंडर में आता है। ना जाने ये कैसा सफेद हाथी है जो विफाक न सिंध दोनों के काबू में नहीं आ रहा, बल्कि बकौल एक शख्स के कि इलेक्ट्रिक तो अमेरिकी सदर जो बाइडन, जो दुनिया के ताकतवर सदर हैं, शायद वो भी इसको काबू न कर सके। 3 करोड़ की आबादी वाला शहर जो हुकूमत को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, वो इस वक्त बिल्कुल लावारिस और यतीम बन चुका है, जिस पर ना तो विफाक और ना ही सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, इन तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम कराची आज मिसाइलिस्तान का गढ़ कहलाता है। विफाकी हुकूमत की जानिब से आए दिन दिए जाने वाले लॉलीपॉप भी अब बेअसर हो चुके हैं। तमाम सियासी जमातें जब भी बिजली पानी बहरान सर उठाता है तो सियासी मंजन बेचने के लिए मैदान में आ जाती हैं, जिसके वक्ती असरात तो नजर आ जाते हैं, लेकिन देर पा हल खत्म ना हो सका। नाज़रीन, बिजली ब्रेक डाउन के हवाले से एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इन दिनों कराची में कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन में काफी सख्ती की हुई है। रात 8 बजे के बाद शहरियों को बिला जवाज बाहर घूमने फिरने या आने जाने की इजाजत नहीं, लेकिन जब रात 8 बजे के बाद बिजली आंटी ही हमसे रूठ जाए तो शदीद गर्मी में लोग अगर बाहर जाते हैं तो पुलिस एहलकारों के अताब का शिकार घर में रहते हैं तो गर्मी उबाल कर रख देती है। ऐसी सूरत में गर्मी के सताए लोग जाएं तो कहां जाएं और किससे फरियाद करें? हुकूमती अरबाब अख्तियार को इसलिए मुतासिर होने वाले अवाम का एहसास नहीं कि वो तो अपने घर के सर्द कमरों और एसी से चले दफातर में ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे होते हैं। काश के गरीबों और बिजली पानी से मुतासरा अवाम के दर्द को भी हमारे हुक्मरान अपना दर्द समझ सकें। खुदारा इस शहर कायद पर रहम करो और कम अज कम उन्हें बुनियादी सहूलियात बिजली पानी से तो महरूम ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए जब कराची के अवाम ये नारा लगाकर सड़कों पर निकल आए, तंग आमद जंग आमद। नाजरीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शाहिद अली खान की रिपोर्ट के साथ आबदा खान, DNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।